आइए हम जानते हैं कि 26 जनवरी को ही क्यों बनाया जाता है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है। इस अवसर पर हर साल एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति जो राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित है पुष्पमाला डालते हैं और इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य व्यक्तियों के साथ राजपथ पर स्थित मंच तक आते हैं। राष्ट्रपति बाद में अवसर के मुख्य अतिथि के साथ आते हैं। परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती है। प्रदर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशिष्टता, उनके लोकगीत व लोक कला का दृश्य चित्र प्रस्तुत किया जाता है। क्या है गणतंत्र दिवस का इतिहास? 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित करके इस बात की घोषणा की गई कि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद प्रदान नहीं करेगी। इसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाता तो भारत अपने को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर देगा। विकिपीडिया के अनुसार 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया, तब कांग्रेस ने उस दिन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपनी सक्रियता और आंदोलन आदि आरंभ कर दिया। भारत के आजाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1939 को भारत का संविधान सुपुर्द किया गया। इसलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। कई सुधार और बदलाव के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कापियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इस दिन को संविधान निर्मात्री सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भारत की शान है राष्ट्रीय ध्वज। जाने कैसे करें इसका सम्मान। देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नाम का एक कानून है, जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होगा, जिसका अनुपात 3:2 तय है, जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है, सिर्फ इसमें 24 तीलियां होनी आवश्यक हैं। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है।
किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता और ना ही इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने पर किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, यह इसका अपमान होता है। तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। भारत में बेंगलोर में 420 किलोमीटर स्थित हुबली एक मात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने का और सप्लाई करने का काम करता है। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते और ना ही इसके बराबर रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक बात और बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि पहली बार 26 जनवरी की परेड दोपहर के बाद शुरू हुई थी, क्योंकि सुबह 10 बजे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ग्रहण की थी। इसलिए पहली बार 26 जनवरी दोपहर के बाद शुरू हुई थी और शाम तक चली थी। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी, जरूर बताएं।